देखिए, हर प्रोफेशन में, हर काम में, हर स्टेज पर हम किसी ना किसी प्रॉब्लम को हर वक्त फेस करते हैं। हर वक्त, हर प्रोफेशन में, हर स्टेज में प्रकृति हमें प्रॉब्लम में रखती ही है। आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के मुंबई शहर से कुछ इंश्योरेंस एजेंट, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे साथ में जुड़े हैं। चलिए जानते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर जिस भी स्टेज में है, इस स्टेज में आज की तारीख में किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर शशिनाथ ठाकुर जी। शशिनाथ जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर उन्मेश आदरकर जी। उन्मेश आदरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चालू कीजिए ठाकुर जी, आपका वीडियो चालू कीजिए। हमारे साथ में जुड़े हैं उन्मेश आदरकर जी। उन्मेश आदरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर नवीन चंद जैन जी। नवीन चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़ी है भारती सांघवी जी। भारती सांघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो शशिनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा। ओवर टू यू शशिनाथ जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। या थैंक यू सर, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, मौका दिया बोलने के लिए, उसके धन्यवाद। मैं शशिनाथ ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाथ इन्वेस्टमेंट। पिछले 22 साल से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग काम कर रहा हूँ। नेहरू मेरा हेड ऑफिस है, एक ब्रांच मेरा दादर में है और उल्वे में हमने न्यूली लास्ट ईयर ब्रांच ओपन किया है। मोर देन 4500 क्लाइंट है मेरे पास। मैं पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ और इंडिया में जितने भी कंपनी, सारी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेडिकल, सब सर्विस हमारे यहाँ से होता है। 27 स्टाफ है आज मेरे पास। 12 साल से मैं सीओटी करते आ रहा हूँ लगातार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीओटी कहाँ पर करते हैं आप? एलआईसी में करते हैं? LIC में करता हूँ मैं। एलआईसी में आप सीओटी करते हैं, बहुत यस बढ़िया, सर। फैंटास्टिक। और आपने बताया 27 स्टाफ है आपके। 12 सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने बताया? नहीं सर, 22 सर, 22 साल। 22 ईयर से आप काम कर रहे हैं और 27 जन का आपका स्टाफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशिनाथ जी, आज 22 साल हो गए आपको काम करते हुए, 27 जनों का आपका स्टाफ है। आपने बताया 3 ऑफिस है आपके, करेक्ट? यस सर। 3 ऑफिस है। तो इस लेवल में आकर आज की तारीख में शशिनाथ जी, आप किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? सर आज भी ये प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाएं, ज़्यादा लोगों तक कहाँ से कैसे पहुँचे। मेरा मिशन है, मेरा विजन है मेरा, जो मैं 1 लाख फैमिली को पूरा फाइनेंशियली फ्री कर दूं। 1 लाख 1 लाख फैमिली फैमिली तक तक कैसे आप पहुंचा जाए, ये पहुंचना प्रॉब्लम चाहते है। हैं। और आज भी आप कहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम है। आपके 27 स्टाफ हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपके इस प्रोस्पेक्टिंग के जो प्रॉब्लम है, इससे उबरने के लिए आप क्या, किस चीज पर काम कर रहे हैं? बस अभी जैसे आप लोगों का साथ अभी भी चालू है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। पहले सब ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन का सहारा लिया है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पूरा करता हूँ प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि ऑफलाइन सारा बंद हो चुका है। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उससे रेफरेंस लेते हैं। लेकिन 1 लाख का जो विजन है उसके लिए कुछ ऐसा मेरे जो फास्ट वहां तक पहुंचा जाए। प्रोस्पेक्टिंग पर काम करने के लिए आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे आपने काम करना शुरू किया है, लेकिन आज इतना आगे आने के बाद में भी 27 जन की टीम हो गई है, 22 साल का काम होने के बाद में भी एक इंश्योरेंस एजेंट प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम तो फेस करता ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद शशिनाथ जी, आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। उन्मेश आदरकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। उन्मेश जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। या उन्मेश जी, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। उन्मेश जी। मैं उन्मेश आडरकर, सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं ज़्यादा करके इंश्योरेंस में LIC एजेंसी भी है मेरे पास, लेकिन लास्ट 15 सालों से मैं हेल्थ में ज़्यादा कार्यरत हूँ। मैं एवरी ईयर मैं मल्टीपल इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये क्वालिफाई करता हूँ। एट प्रेजेंट बिजनेस हेड हूँ HDFC में, HDFC एर्गो में, और मेरे पास 8 जन का स्टाफ है। और मेरा विजन ये है कि मेरा इनकम एवरी मंथ एटलीस्ट 10 लाख रुपया होना चाहिए, ये मेरा विजन है। ओके ओके। बिजनेस हेड है, इसका क्या मतलब है उन्मेश जी? बिजनेस हेड मतलब उधर एक क्वालिफिकेशन रहता है, बिजनेस हेड, प्रेसिडेंट, CEO जैसा। तो जो HDFC जो जैसा LIC में होता है, MDRT 30 लाख के लिए, MDRT 60 लाख के लिए, डबल MDRT, न्यू बिजनेस करते हैं। वैसा इधर मेरा मेरा अराउंड 55 लैक्स एवरी ईयर न्यू बिजनेस होता है एक ही कंपनी में। बाकी सब कंपनियां हैं मेरे पास। लेकिन आप इंश्योरेंस एजेंट ही है। इन शॉर्ट, यू आर इंश्योरेंस एजेंट, राइट? या यू आर इंश्योरेंस एजेंट। बहुत यस। बढ़िया। सो उन्मेश जी,
आज आपने बताया 15 साल हो गए आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते नहीं नहीं, बराबर? मेरे को 30 साल हो गए। अच्छा। मेरे को 30 साल हो जनरल गए इंश्योरेंस में काम करते 15 साल हाँ, हो गए। जनरल इंश्योरेंस सीरियसली लेके 15 साल हो गए। पहले LIC करता था, अभी जनरल इंश्योरेंस मतलब ज्यादा करके मेडिक्लेम करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस। परफेक्ट परफेक्ट। तो 30 सालों से उन्मेष जी आप काम कर रहे हैं। आज 30 साल का सफर तय करने के बाद में आज किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं उन्मेष जी? यस, वेरी गुड दिस थिंग क्वेश्चन। आज देखो क्या है कि बैंक इंश्योरेंस और ऑनलाइन इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मसला है। ये हमारा बिजनेस खा रही है क्योंकि अननेसेसरी उनको फ्री फुटफॉल मिलता है और वो बहुत सस्ते में भी होलसेल में उसके पास बिजनेस आता है, तो थोड़ा रेट कटिंग करके भी वो देते हैं, लेकिन उसमें वो बेनिफिट भी कम कर देते हैं। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है बैंक का और ऑनलाइन इंश्योरेंस का। दूसरा प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस इज मतलब ये डिजीज का है, लेकिन बहुत सारे कपल मैटरनिटी मांगते हैं। तो मैटरनिटी ये क्या डिजीज नहीं है, तो उनको समझाने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो कोई कोई कंपनी छोटा मोटा अमाउंट दे भी देती है, तो मैटरनिटी के ये मांगते हैं। पीपल आस्किंग फॉर ओपीडी, ओपीडी के लिए भी ओपीडी बहुत मतलब हर टाइम हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, तो ओपीडी के लिए लोग इंसिस्ट करते हैं मेरे को ओपीडी चाहिए भाई, मैं टेस्ट किया, ये किया, ट्रीटमेंट किया, तो उसका पैसा दे दीजिए। हर टाइम कोई हॉस्पिटल में एडमिट तो होता नहीं है 24 आवर्स, तो वो कोई कंपनी आज की तारीख में देती नहीं है ओपीडी। मतलब देती है नाम के वास्ते देती है, कोई 1000, 5000, 10,000, मतलब उसके ऊपर तो कोई देती नहीं है। तो वो ओपीडी का समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या एवर इंक्रीजिंग प्रीमियम रेट्स, तो इन ज्यादा करके हेल्थ इंश्योरेंस में। तो वो बड़ी समस्या है कि जैसा अभी 60, 65, 70 के बाद लोगों का इनकम कम हो जाता है, तो लेकिन उन्मेष जी आपने कई सारे प्रॉब्लम बताए हैं। यस सर। इनमें आपका सबसे टॉप प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम बताइए विच इज योर टॉप मोस्ट प्रॉब्लम, जिसे आप जो है हर दिन फील करते हैं, महसूस करते हैं। बैंक इंश्योरेंस और ऑनलाइन मतलब प्रोस्पेक्टिंग में प्रॉब्लम आता है, रेट कटिंग मतलब आपको ऐसा मेजर लगता है कि प्रॉब्लम है। जिन कस्टमर्स को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, जिन लोगों को, जिन प्रोस्पेक्ट्स को, जिन लोगों को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, उसे बैंक्स लेके चले जाते हैं, ऑनलाइन वाले लेके चले जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपनिंग विद यू। यस यस ऐसा यस हो रहा है आपके साथ में? यस। यानी कि जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो बैंक के पास चले जाता कंपेयर है। करता है, कंपेयर करके बोलते हैं वो इतने में देता है, तुम क्यों इतना लगाते हो। वो बेनिफिट्स नहीं देखता है, मैं क्या बेनिफिट ऑफर कर रहा हूँ, मैं क्या सर्विस देता हूँ। वो अनफॉर्चुनेटली कस्टमर देखता नहीं है, वो खाली प्रीमियम देखता है। ये प्रॉब्लम है मेरा। करेक्ट करेक्ट। आपको क्या लगता है उन्मेष जी, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक सो? बंद कर देना चाहिए बैंक को, उसका कोर सर्विस बेच दो। हाँ, मैं बंद कर दो। ये क्यों क्यों करता है ये गवर्नमेंट को और IRD को? इमीडिएट बेसिस पे ये बंद करना चाहिए। तुम्हारा ये है तुम्हारा जो कोर बिजनेस है उसको बेचो ना, बैंकिंग बैंकिंग सर्विस दे दो। आज बैंकिंग नहीं को तो बैंक को आप बंद करवा देंगे, लेकिन ऑनलाइन सर्विस उनका तो यही फुल नहीं नहीं, टाइम वो काम है। ऑनलाइन ठीक है, वो उसको वो मार खाने के बाद आते हैं हमारे पास। बैंक को भी वो सर्विस के लिए आते हैं, लेकिन तब तक क्या 3, 4 साल, 5 साल वो प्रीमियम भर के फिर मार खाते हैं ना। प्रॉब्लम वो है ना, वो हमको हमारे सिवाय तो एजेंट के सिवाय पर्याय नहीं है क्लाइंट को। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो 4, 5 साल मार खाने के बाद आते हैं सर्विस लेने के लिए। सो उन्मेष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रॉब्लम को रेज करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रॉब्लम ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्मेष जी आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। नवीन चंद जी अब मैं आपके पास आऊंगा। अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका वीडियो चालू कीजिए, नवीन चंद जी प्लीज। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति हर वक्त हमें किसी न किसी प्रॉब्लम में रखती है, तो प्रॉब्लम की शुरुआत इस एपिसोड की शुरुआत हुई एक प्रॉब्लम के साथ। and we have to manage, we have to we have to manage all the problems. Yes, नवीन चंद जी अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम नवीन चंद जैन है, हमें बीमावाला के नाम से जानते हैं। 1956 से हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं। पापा मिलाप चंद जी बीमावाला के नाम से जानते हैं, जो LIC नेशनलाइज होने के पहले से लक्ष्मी यूनिट में जवाहरलाल नेहरू जी की कंपनी थी, उन्होंने उसमें ज्वाइन किया था। फिर LIC नेशनलाइज हो गई, LIC एजेंट बने 1956 से 61, फिर 75 तक डेवलपमेंट ऑफिसर है, रिटायर हो गए। रिटायर नहीं लिया उन्होंने, पहले रिटायरमेंट लेके एजेंसी लिया, चेयरमैन क्लब मेंबर हुए,
मैंने 1986 में एजेंसी लिया, तो मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स में ही चेयरमैन के हाथों से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद 1987 में मैं एमडीआरटी क्वालिफाइड हुआ और आज तक करीबन 13 to 14 टाइम्स एमडीआरटी हुआ, 2 बार सीओटी हुआ। और बेटा जो है मैं सीएलआई बना। बेटा जो है पिछले साल में टीओटी क्वालिफाइड हुआ, उसके पहले सीओटी क्वालिफाइड हुआ। और हम लोग एक फैमिली ग्रुप ऑफ द फैमिली के रूप में इंश्योरेंस का काम करते हैं। जैसे मेरी भांजी है निकिता राठौर, जो टॉप ऑफ द टेबल एचडीएफसी में क्वालिफाइड हुई है। मेरी दूसरी भांजी टाटा में है, जो सीओटी किया है। आदित्य बिरला में एमडीआरटी किया है। ऐसे मल्टीपल कंपनियों में हम लोग वर्क करते हैं। 22 स्टाफ है मेरे पास में। और लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जनरल इंश्योरेंस का सभी कंपनियों का काम करते हैं। और मेडिक्लेम में करीबन हमारा 10 करोड़ प्रीमियम का पोर्टफोलियो है। एवरी ईयर 1.5 करोड़ का प्रीमियम ऐड होता है और पूरी टीम वर्क के साथ हम लोग काम करते हैं। मेन पर्पज मेरा है कि मैं एलआईसी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एलआईसी बहुत बढ़िया है, लेकिन आज कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट देख के, हर कंपनी अच्छी है, कोई कंपनी खराब नहीं होती है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट देख के उनको अलग अलग कंपनियों का ऑप्शन कस्टमर को अगर चाहिए तो हम लोग रेफर कर देते हैं हमारे ग्रुप में। और इस तरह से हमारा काम चलते जा रहा है। और बेटा अभी एक बोस्टन में है, एक न्यूयॉर्क में है, इंश्योरेंस में एमबीए करने गए हैं। अगले साल वो दोनों आ जाएंगे। और पूरे ग्रुप में हमारे करीबन 40 एजेंसी के साथ में पूरा ग्रुप हमारा काम कर रहा है इस समय। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा नवीन चंद जी आपके बारे में जानकर। 1956 से आप लोगों ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा है और बहुत अच्छा लगा कि आप जो है अपने बिजनेस को अपने सारे परिवार वालों को इस बिजनेस में आपने डाला है और एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक नवीन चंद जी, यू आर अ ग्रेट एग्जांपल फॉर इंश्योरेंस एजेंट, मैनी इंश्योरेंस एजेंट। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो नवीन चंद जी, आज आपने अपना इंश्योरेंस का कारवा इतना बड़ा कर लिया है, तो इस लेवल में आने के बाद में भी किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हैं आज की तारीख में, उसके बारे में कुछ बताइए नवीन चंद जी। दो तीन मेजर प्रॉब्लम अभी आ रही है इस समय। एक तो हमारा कोई भी अभिकर्ताओं को एक एजेंसी तुरंत दे देते हैं, जबकि एक आईआरडीए का एग्जाम एक फॉर्मेलिटी हो गई है। एक नाम के लिए एग्जाम होता है, हर आदमी पास हो जाता है, कोई ट्रेनिंग लेता नहीं है, जानकारी होती नहीं है। कस्टमर के पास चले जाते हैं कि हमें पॉलिसी दो, और कस्टमर कोई रिलेशन में वगैरह एक दो पॉलिसी दे देते हैं। और पूरा जानकारी नहीं होने से वो लोग गलत प्लान बेच देते हैं, उनको प्लान की जानकारी नहीं होता है और बहुत पीछे लग जाते हैं कस्टमर के। तो वो जो बहुत पीछे लगने से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही एजेंटों का नाम खराब होता है। उसमें ऐसे प्रोफेशनल एजेंट को भी वो लोग देखते हैं कि भी ये तो हमारे पीछे आके चिपक जाएंगे। तो वो चीजें हमें स्टॉप होना चाहिए। एजेंट जब भी अपॉइंटमेंट हो उनको पूरी जानकारी दे कंपनी, उनको पूरा इंटरनल ट्रेनिंग दे। किसी दूसरे एजेंट के पास, एक चार्टर अकाउंटेंट को अगर प्रैक्टिस करनी है तो दूसरे सीए के अंडर आर्टिकल करना होता है। डॉक्टर को अगर कोई डॉक्टर बनना है तो दूसरे पहले हॉस्पिटल में उनको दूसरे डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी एजेंसी पकड़ा देते हैं और वो काम नहीं कर पाते। हर साल लाखों एजेंट जो है यहाँ से आउट हो जाते हैं और बाद में रिपीटिंग प्रॉब्लम और कस्टमर के साथ झूठ बोलना और ये सारी प्रॉब्लम हो गए। नए नए एजेंसी मैनेजर को अपॉइंट कर देते हैं। हर 6 महीने में नया एजेंसी मैनेजर दिखता है हर कंपनी का। भाई क्यों लेते हो? आप पहले से सिलेक्ट करके लो ना। एक क्यों रखा है आप लोगों ने? इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नाम क्यों खराब कर रहे हो? आज की डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, जो 15-20 साल पहले जो हम लोग 12% पोस्ट ऑफिस बैंक ब्याज देती थी, वो बैंक ब्याज 5.5%, 5%, 6% दे रही है। और इंश्योरेंस कंपनी 6, 6.5%, 7% गारंटेड ब्याज दे रही है। तो आज इंश्योरेंस बेचना बहुत ईजी है। हर व्यक्ति को एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अपने परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान भी होना चाहिए। अपने परिवार के लिए हर चीज का इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन उसको क्लाइंट गलत ढंग से देख रहे हैं। तो नवीन चंद जी मुझे ये बताइए, नवीन चंद जी, इंश्योरेंस कंपनी जो एजेंसी मैनेजर लेके आ रही है वो जल्दी छोड़ के जाते हैं, है ना? इंश्योरेंस एजेंट को बहुत जल्दी जो है वो एजेंसी मिल जाती है। इसमें आपको क्या तकलीफ है? उसमें आपको क्या, आप किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि मार्केट बहुत बिगाड़ रहे हैं। इससे रिपीटिंग प्रॉब्लम चालू हो रहा है। इससे कस्टमर जो है उनको
परेशान हो गया एजेंटों से, उनके कॉल से परेशान हो गया है, तो कस्टमर सुनना नहीं चाहता है उस बात को, और फिर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एजेंटों का उसमें बदनामी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को नया अपॉइंटमेंट देते समय एजेंसी मैनेजर हो या एजेंट हो या बैंक वाले जो है उनको जानकारी नहीं होती है, किसी भी मार्केटिंग वाले को झूठ बोल के बेचारे क्लाइंटों का बैंकों में पैसा जमा हुआ है। तो नवीन चंद जी, आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया इस वजह से? आपको किसी ने वैल्यू नहीं दी, आपको किसी ने नहीं, उल्टा बोल दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया? हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि जो सेल्स हम लोग 10 मिनट में क्लोज करते हैं, उसको कभी कभी 1 और 2 घंटा लग जाता है। क्लाइंटों को समझाना पड़ता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई है वो अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। में बता रहे कि 10% गारंटेड ब्याज है आपका, इतना ब्याज मिलेगा। नॉन गारंटेड प्लान को गारंटेड करके बता रहे, झूठ जो मार्केट में चल रहा है वो झूठ, और क्लाइंट को डिसीजन लेना फाइनली आपका क्लोज तो हो जाता है नवीन चंद जी? फाइनली आपका क्लोज हो जाता है, की बिजनेस वजह क्लोज हो से जाता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत समय वेस्ट हो जाता है। आखिर क्लाइंट नहीं, मान जाता आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है? है, बिजनेस तो क्लोज होता है, इतने सालों का अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए हाँ, बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस में काफी समय चला जाता समय है। चला जाता है। गॉट इट, हाँ जी सर। गॉट इट, आई तो ये अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा नवीन चंद जी, आपका ये जो प्रॉब्लम है तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि ये प्रॉब्लम को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और वाकई में आपने जो बोला बहुत ही सही फैक्ट बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन चंद जी, आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट भारती सांघवी जी के पास। भारती जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है भारती जी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें भारती। First of all, thank you for inviting me on this platform. वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मौका आज हमें दिया। मेरा नाम भारती अतुल संघवी है। ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है बिजनेस में, बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन फाइनेंस, स्पेशलाइजेशन किया आज से 30 साल पहले। ऑफिशियली आज से 19 साल पहले से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। आज 17 टाइम्स एमडीआरटी क्वालिफाइड हूँ, 14 देशों में काम कर रहे हैं। और मेन हम लोग जो बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को, एंड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का हमारा मेन काम है। वी हैव गॉट ऑल, हमारे पास सारी तरह के इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल है। अकाउंटिंग, ऑडिट वगैरह का भी एक साल में मैंने एक सर्विस। आज हमारे मोर देन 5000 क्लाइंट्स हैं, 5000 फैमिलीज को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हमें हमारे पास आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जिनको क्लेम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या जिनको उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, वो लोग हमें अप्रोच करते हैं। हम लोग बेसिकली फीस बेस्ड सर्विस आज चला रहे हैं, और इंश्योरेंस भी आज लोग फीस पे करके लेना चाहते हैं। एक ऐसा अलग ही क्राउड है, और कुछ लिमिटेड कंपनीज भी ये प्रेफर करती हैं कि प्रोफेशनल एजेंट्स के साथ काम करें। सो वी कैटर, हम लोग इंडिविजुअल इंसानों का भी इंश्योरेंस करते हैं, और कुछ बिजनेस इंश्योरेंसेस भी हम हैंडल करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। इसमें हमारे साथ इसमें मेरे साथ मेरे हस्बैंड मिस्टर अतुल संघवी, जो एक इंजीनियर है, पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। और मेरे बड़े बेटे मिस्टर ध्रुव संघवी, ही इज एन एक्चुअली फ्रॉम लंदन। वो भी ही इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन आवर बिजनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तरफ मिस्टर नवीन चंद जैन जी बोल रहे थे कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही अनमेच्योर लोग भी आ जाते हैं, और दूसरी तरफ भारती जी, आप नो आपके आपकी कंपनी में इतने एजुकेटेड लोग हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। भारती जी, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। भारती जी, आज आपने बताया कितने 22 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, राइट? या ऑफिशियली इट्स 22 years। 22 ईयर से आप जो है इतनी अच्छी एजुकेशन लेकर, आपकी इतनी अच्छी वेल एजुकेटेड टीम है आपकी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा भारती जी, इस लेवल पर आप किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादा करके कॉरपोरेट सेक्टर से आते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में पहले तो पहुंचना ही, जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक पहुंचने में ही काफी समय, काफी फॉलो अप करना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जिस हिसाब से इंडिया में एनपीएस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही है, अगर उनके पास सही इंश्योरेंस कवच है,
सही इंश्योरेंस शील्ड्स है, तो आज लाखों लोग बेरोजगार होने से बच सकते हैं। और बहुत सारा हम जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हम बहुत बचा सकते हैं। व्हाट ऑल माने वो सारा व्यर्थ जा रहा है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि सही तरह के प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं, सही तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। और इंडिविजुअल्स के लिए भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो मल्टी मिलियनर्स हैं, तो उनको भी गाइड करने के लिए कोई सही इंसान नहीं होता है। जहाँ एक इंसान माने आज भरोसा जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उनको भरोसा आने में भी वक्त लग रहा है, because of all the malpractices which are happening in our industry. And जहाँ तक मेरा नजरिया, मैं जानती हूँ कि सनराइज इंडस्ट्री है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, और अगर इस पे ध्यान दिया जाए ये सेक्टर पे एज ए प्रोफेशनल, जैसे दूसरे सारे प्रोफेशनल है, उसको हमारे प्रोफेशन को भी, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को भी एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे से हैंडल किया जाए, तो इट्स अ वेरी वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। तो मैं जहां तक समझ पाया भारती जी, आपका प्रॉब्लम ये है, जो आप फेस कर रही हैं, जो आप फील कर रही हैं, जो आप महसूस कर रही हैं, वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट्स में जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मल्टी मिलियनर्स हैं, वो इस इंश्योरेंस, इस प्रोडक्ट को सीरियस नहीं ले रहे हैं। दैट्स व्हाट यू वांट टू से? वो कोई भी ले लेते हैं, कोई किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति से, अनप्रोफेशनल व्यक्ति से ले लेते हैं प्रोडक्ट। दैट्स व्हाट यू वांट टू से? नहीं, वो लेते हैं सही प्रोडक्ट्स, शायद अगर लेते भी हैं तो सही तरीके से नहीं। माने इंश्योरेंस ऑडिट, हमारे यहाँ से इंश्योरेंस ऑडिट हम करते हैं, तो कभी कभी देखा जाता है कि भाई बैंगलोर का कोई एक ब्रांच है, वहां का किसी डायरेक्टर का व्हीकल है, वो सोल्ड आउट हो चुका है, मगर फिर भी उसका मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना है, ले लिया गया है। तो दिस इज द वे द थिंग्स आर, बिकॉज द डायरेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग हिज कार्स, या फैक्ट्री में मशीनें चेंज हो जाती है, मगर वो इंश्योरेंस लास्ट ईयर का रिन्यूअल देख के L1 देखते हैं, यानी लोअर मोस्ट कौन है। अरे भाई, आपके पास वो मशीन अभी है भी या नहीं, ये भी तो चेक कर लिया जाए। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस द थिंग्स आर डन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर बाय अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज एबल टू गिव यू कंटिन्यूअस सर्विसेज ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। और ये माने इंडिया में आते आते मुझे तो लग रहा है और 10 साल लगेंगे। जैसे तो आपको क्या लगता है, द सॉल्यूशन इज टू वेट फॉर 10 ईयर, या फिर और कोई सॉल्यूशन आपके दिमाग में है? अगर हमारे पास उतना समय है ही नहीं है, क्योंकि आज जिस हिसाब से ऑनलाइन पॉलिसीज बेची जा रही है, वो दिन भी फार ऑफ नहीं है कि जहां हमारे कॉर्पोरेट्स भी सारे थिंग्स दिल बी ऑनलाइन, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री के, आपके कंपनी के लिए सही है, वो आप एवरीडे यू कैन नॉट, हर दिन आप इतने सारे सर्कुलर चेंजेस नहीं अपडेट रख पाएंगे आप। तो एक स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर होता है, वो एक बार दवाई देता है, मगर वो दवाई अगर काम नहीं आई तो वो वापस एक हफ्ते के बाद दवाई बदल सकता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी लिखी गई दवाइयां आज लोग 25 साल 30 साल ले रहे हैं। दे आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, करेक्ट? सो आई बेटर नॉट मेक मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग दैट। मुझे इसमें गलतियां नहीं करना है। ये बात भी अगर समझ में आए तो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया बात होगी, और हमारा तो ये मोटो ही है, सर्विंग द नेशन सर्विंग यू, यानी हम इंसानों को सेवा देते हुए हम अपने देश की सेवा कर ही रहे हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। भारती जी, आपने आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका, और आप एक अलग सेगमेंट में काम कर रही हैं, एक अलग सोच से काम कर रही हैं, और आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो आपने फील किया है, आपकी तरह जो लोग भी काम करते होंगे, डेफिनेटली वो इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव में, और एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा शशिनाथ जी आपके पास। शशिनाथ जी, तो जितने भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे ही प्रॉब्लम का हल हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, बीआईटीवी गुरुकुल। बीआईटीवी गुरुकुल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर के, फाइनेंशियल एडवाइजर के इन सभी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, ऐसा हम कहते हैं। ये सुनने के बाद में बीआईटीवी गुरुकुल ये एक पेड कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या प्रश्न आता है जब मैं ये बात बोलता हूँ बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में? शशिनाथ जी, क्या इसका मतलब
कैसे इसको काम कैसे वर्क करता है ये, इसमें क्या रोल होता है आपका, आप क्या करते हैं इसके लिए? परफेक्ट। सो शशिनाथ जी, बीआईटीवी गुरुकुल, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर के जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी तरह के प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है। दरअसल बीआईटीवी गुरुकुल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टडी सर्कल है, एक स्टडी सर्कल आप इसे कह सकते हैं, स्टडी ग्रुप है ये, और ये नेशनल स्टडी ग्रुप है, नेशनल लेवल पर ये काम करता है। इसमें क्या होता है कि हर महीने में एक बार 4 घंटे का हम सेशन करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में हम विजिट करते हैं। पिछले महीने हम हैदराबाद में थे, उसके पहले हम उदयपुर में थे, उसके पहले हम अहमदाबाद में थे, और इस बार हम महाराष्ट्र के थाना शहर में सेशन करें। तो हर महीने अलग अलग शहर में जाकर, राज्य में जाकर हम ये 4 घंटे का सेशन करते हैं। उस राज्य के लोग फिजिकल हमें अटेंड करते हैं, बाकी के लोग हमें ऑनलाइन अटेंड करते हैं। तो दरअसल ये एक स्टडी सर्कल होता है। तो जिस राज्य में करते हैं वहां के लोग फिजिकल मिलते हैं, और किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में हम मिलते हैं, और बाकी के लोग उसी स्टडी सर्कल को ऑनलाइन अटेंड करते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्यों हम कहते हैं कि ये सभी तरह के प्रश्नों का हल है, तो हम उस स्टडी सर्कल में, उस 4 घंटे के सेशन में करीबन 4-5 ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स को इनवाइट करते हैं एज ए स्पीकर, जो कि अपने फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब है, जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कामयाब होगा, तो उसे हम एज ए स्पीकर बुला लेते हैं। कोई व्यक्ति सेल्स में बहुत ज्यादा कामयाब है, पूरे देश में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को एज ए स्पीकर बुला लेंगे। लेकिन ये सभी लोग वही होते हैं जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। कोई ट्रेनर को नहीं बुलाते हम, जो एक्चुअली में इंश्योरेंस एजेंट्स जो बहुत ज्यादा अपने अपने एरिया में कामयाब है, उनको हम बुलाते हैं, और उनको हम ये कहते हैं कि आप ये बताइए किस प्रकार से आप जो है आप काम करते हैं, आपके सक्सेस का आइडिया क्या है, आप क्या करते हैं, आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की। तो ये एक स्टडी सर्कल है, और हर महीने में एक बार ये स्टडी सर्कल होता है। इस प्रकार से ये मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से जानकारी दिया, लेकिन और भी जो प्रश्न आएंगे उससे आपको जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशिनाथ जी आपके इस प्रश्न को पूछने के लिए। उन्मेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। उन्मेश जी, पूछिए, क्या प्रश्न आता है आपके मन में? आपका ये बहुत अच्छा उपक्रम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। मेरा प्रश्न ये है कि आपका ट्रेनिंग है, दूसरे का ठीक है, दूसरे का सक्सेस स्टोरी हम लोग सुनेंगे, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और हम कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? परफेक्ट। सो देखिए उन्मेश जी, मैंने अभी जो शशिनाथ जी को बताया, ये मैंने जस्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट बताया है मैंने बहुत छोटा सा पार्ट बताया। तो इसके अंदर देखो, दरअसल ये जो बीआईटीवी गुरुकुल है, इसमें हम 4 चीजों पे काम करते हैं। नंबर 1, कंटिन्यूस नॉलेज। नंबर 2, कंटिन्यूस मोटिवेशन। नंबर 3, कंटिन्यूस कंपटीशन। और नंबर 4, कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग। ये 4 चीजों पे हम काम करते हैं। सर, फोर्थ वाला समझा नहीं। कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें आपको देखिए एज ए इंश्योरेंस एजेंट, शशिनाथ जी ने भी पहले बताया कि आज की तारीख में एक इंश्योरेंस एजेंट जो है इतने लेवल पे आने के बाद में भी प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो इसमें हम कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग, देखिए एज एन इंश्योरेंस एजेंट अगर आप कंटिन्यूस नॉलेज ले रहे हैं, आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन मिल रहा है, आपको कंटिन्यूस कंपटीशन में है, और कंटिन्यूस आपको प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली ग्रोथ करते रहेंगे। ये 4 पिलर जो है हमने एनालाइज किए हैं इंश्योरेंस एजेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ या कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए, और ये चारों पिलर पे हम काम करते हैं। तो नंबर 1, जब हम महीने में एक बार 4 घंटे का सेशन करते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी कामयाब है, जिन्होंने एक कामयाबी हासिल की है, तो उनसे नॉलेज मिलता है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस आइडियाज क्या है, ये नॉलेज मिल रहा है। हमारे ही जैसे लोग हैं लेकिन इतने ज्यादा कामयाब है, वो देखकर मोटिवेशन मिलता है, उनसे मिलने का मौका मिलता है, नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन रखते हैं। जैसे कुछ टीओटी इंश्योरेंस एजेंट हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ एमडीआरटी इंश्योरेंस एजेंट हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ नए लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो अलग अलग इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन में हम उनको डालते हैं, ताकि वो अपने लेवल से और ज्यादा बड़ा काम कर सके, कॉम्पिटिशन में आ सके। तो कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन में रखने का काम करते हैं। और नंबर 4 जो है, हमने कुछ ऐसे टूल बनाए हैं जिसकी मदद से एक इंश्योरेंस एजेंट कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, यानी कंटिन्यूस नए लोग उसके साथ में जुड़ने का काम करेंगे। ऐसे कुछ हमने टूल बनाए हैं तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें आपने बताया कि कैसे हम अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं,
तो ये 4 चीजें जब आपके पास कंटिन्यूस आती रहेंगी, आपने एक मैकेनिज्म बना दिया, तो आप जो है अपने बिजनेस में ऑटोमेटिकली, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर आप इसमें रहे तो ये आपके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपको कंटिन्यूस वो सारी चीजें देने का काम करता है जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है। उन्मेष जी आपके पास फिर से आऊंगा और अब मैं आना चाहूंगा नवीन चंद जी आपके पास। नवीन चंद जी, क्या प्रश्न आता है आपके मन में? ये आपने कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए बनाया, बहुत बढ़िया काम किया है, हर एडवाइजर इसका बेनिफिट लेगा। लेकिन जैसे हम अपने लेवल पे ऑलरेडी टीओटी कर रहे हैं मल्टीपल कंपनियों में, और हमारा टारगेट है कि इंडिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी फैमिली, ग्रुप ऑफ द फैमिली सारे टीओटी क्वालिफाइड हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, उनके बारे में आपने क्या सोचा है कि किस तरह से वो आपका सिस्टम हम लोगों पे काम करेगा? देखिए नवीन चंद जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ में आज की तारीख में आप मल्टीपल टीओटी करना चाहते हैं, हमारे पास में ऐसे भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जिनके अंडर में वर्ल्ड लेवल से अलग अलग कंट्री से लोग, ऐसे 300 लोग उनके साथ में काम करते हैं। 300 एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद देम, जिन्होंने कॉर्पोरेट एज एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जैसे आपने एक छोटा सा कॉर्पोरेट बनाया है जिसमें आपके साथ 30-40 लोग काम करते हैं, हमारे साथ में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनके साथ में 300 लोग काम करते हैं, जिन्होंने 300 एम्प्लॉय रखे हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो हम आपके लिए वैसे लोगों को भी स्पीकर्स बुलाएंगे, हमारे साथ में आते भी हैं, ऐसे लोगों को भी हम स्पीकर्स बुलाएंगे। तो 2 तरीके से आप, जैसे मैंने आपको 4 पिलर तो बता दी, ये 4 पिलर, आप छोटे लेवल पे हैं तो आपके पिलर्स छोटे होंगे, लेकिन आपको इस पे काम करना होगा। लेकिन आप बड़े लेवल पे हैं तो पिलर तो वही होंगे। आपको कंटिन्यूस नॉलेज की जरूरत है, आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन की जरूरत है, आपको कंटिन्यूस कंपटीशन में रहने की जरूरत है, और आपको कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट की जरूरत। पिलर तो वही होंगे, बस इतने हैं कि वो पिलर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सो 2 तरीके से आप इन 4 पिलर्स को एनर्जी दे सकते हैं। नंबर 1 कि आप जो है नॉलेज को, चीजों को अपने अंदर डालें, चीजों को आप देखें, इस प्रकार के प्रोग्राम में जाए। और दूसरा चीज है कि आप अपने अंदर के नॉलेज को दूसरों को दो। ये चारों आइडियाज आप खुद दो। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करते हैं BITV गुरुकुल में। ये दोनों ही प्रोग्राम को, दोनों ही चीजें हम आपको अवेलेबल करा के देते हैं। तो अब आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, आपके प्रकार के इंश्योरेंस एजेंट जब हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो आपको जिस प्रकार के एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 300 एम्प्लॉइज को मैनेज करते हैं, एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम करते हैं, ऐसे लोगों को तो हम स्पीकर बुलाएंगे, लेकिन आपको भी हम स्पीकर बनने का मौका देंगे। आपको भी हम आपके अंदर के नॉलेज को, तो नॉलेज अंदर डालने से ही नॉलेज नहीं बढ़ता है, नॉलेज को बाहर निकालने से भी नॉलेज बहुत मल्टीपल बढ़ता है, उससे तो कई गुना ज्यादा बढ़ता है। तो ये आपके लेवल के BITV गुरुकुल में जब आपकी तरह के लोग आते हैं, तो आपको दोनों ही चीजें करने का फायदा मिलता है। तो इस प्रकार के प्रोस्पेक्टिंग टूल तो हम देते ही देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का, पूरे देश के लोगों को मोटिवेट करने का। बहुत बढ़िया, ग्रेट आइडिया आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे एजेंट के लिए आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, और हर बड़े से बड़े के लिए बनाया है आपने, और सुपर्ब है। मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि ये वर्क जो कर रहे हैं, और ये हमारे एजेंट भाइयों के लिए आप एक मदद के रूप में भगवान ने आपको भेजा है अपना रूप देके। तो मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। वेलकम। और नवीन चंद जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये 13 अगस्त को, जैसा कि मैंने बताया कि BITV गुरुकुल की मीटिंग प्रोग्राम जो है फिजिकली हर राज्य में, हर महीने एक राज्य में होता है। हर राज्य में अलग अलग, पिछले महीने हमने, जैसा कि मैंने बताया, हैदराबाद में किया, उसके पहले उदयपुर में, उसके पहले अहमदाबाद, और इस बार हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और वो भी थाना में। मैं चाहूंगा ये 13 अगस्त को होने वाला है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे, 4 घंटे का ये सेशन है, और मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन में जरूर आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान बना हुआ है, वो ग्लोबल कन्वेंशन है ऑस्ट्रेलिया जाने का, 25 तारीख से शुरू हो रहा है वहां पे, लेकिन शायद मेरा डेट आगे पोस्टपोन हो रहा है, तो मैं 13 तारीख को इंडिया में रहूंगा। तो अगर मैं इंडिया में रहा तो डेफिनेट इस प्रोग्राम को अटेंड करूंगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और अब मैं आना चाहूंगा भारती जी आपके पास में। भारती जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल, यानी एक और सॉल्यूशन आप देने वाले, उसका मुझे बहुत खुशी है उसकी। जैसे मैंने बताया, हम लोग आज एक लेवल से काम कर रहे हैं, तो इसमें
जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं आज एम्प्लॉयज के चर्निंग के भी आते हैं, यानी एम्प्लॉयज चर्न एक को ट्रेन करते हैं कहीं ना कहीं। सो कोई इंटरनेशनल लेवल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे यहाँ से, कोई नेशनल लेवल माने हिंदी वगैरह लैंग्वेजेस। तो ये तरह का कोई फैसिलिटी या कोई प्लेटफॉर्म है, अगर बीआईटीवी में ऐसा कोई प्रोग्राम है, बीआईटीवी गुरुकुल ऐसा कुछ अरेंज कर रही है कि जहां माने कंपलसरी, जैसे सर ने भी पहले बताया कि एक डॉक्टर के अंडर कुछ 3 साल काम करना है या सीए के अंडर 3 साल काम करना है, तो ऐसा भी एक सिस्टम क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं जहां फ्रेशर्स जो रहते हैं वो टुवर्ड्स इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के तरफ जो काम करना चाहते हैं उनको एज ए इंटर्न ट्रेनिंग किया जाए, ताकि वो लोग आगे चल के अगर यही प्रोफेशन में रहना चाहें देन दे कैन बी वर्किंग विद अस, हमारे साथ और लंबे समय तक जुड़ सके। भारती जी देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर ये देना चाहूंगा। देखिए, दो माइंडसेट के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो जो कि जिनके अंदर जो कि अपने आप को निखार के जिनका माइंडसेट ही है बिजनेस करना, और एक तरह का व्यक्ति है जिनका माइंडसेट ही है एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय काम करना। अगर तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका माइंडसेट ही एम्प्लॉय है, अगर उसे आप बिजनेसमैन के बीच में लाके बिठा देंगी तो वहां पर हम उन्हें बता रहे हैं बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस, ऐसे व्यक्ति का माइंडसेट जो है भटक जाएगा। वो ना यहाँ का रह जाएगा ना वहां का रह जाएगा। एक्चुअली एम्प्लॉयज के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग है। ये जो ट्रेनिंग है ये प्योरली बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए है, इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर सब रहेंगे बिजनेसमैन, बिजनेस माइंड की सोच के, ये है एम्प्लॉय माइंड की सोच का। वहां पे आके थोड़ा सा उसको लगेगा, लेकिन वो फिर भटक जाएगा। ऐसे कई सारे लोग भटक भी जाते हैं। फिर वो बिजनेस करने जाएगा लेकिन उसका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, आपको भी छोड़ देगा, वो भी करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि ये माहौल ऐसा है जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ग्रो होना चाहता है, उस प्रकार का माहौल हमने बनाया है। तो उस समझ के साथ आप उस व्यक्ति को वहां पर बिठा सकती हैं। आपको पता लग गया ये किस प्रकार का माहौल है और इस माहौल में क्या होने वाला है। इस माहौल में हम उस व्यक्ति को प्योर बिजनेसमैन की सोच और बिजनेस मोटिवेशन देने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं, एक एंटरप्रेन्योर का नॉलेज देने वाले हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इस समझ के साथ आप जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे बिठाने वाली है, इस समझ के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकती है। दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट इज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। ये जो आप बोल रहे हैं तो ये ट्रेनिंग आप जिस तरह से आपने बताया पहले भी कि इट विल बी वंस इन अ मंथ सॉर्ट ऑफ एन थिंग, तो इसके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं और कितने समय तक, यानी 1-1.5 साल का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपके पास हैं या 6 महीने के हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ और बताएं, एंड व्हाट वुड बी द फी स्ट्रक्चर फॉर दैट। मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए। सभी लोग चालू कर लीजिए। सभी लोग आ जाते हैं। भारती जी आप भी बनी रहिए। सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। जो शुरू की परिस्थिति थी हमारे दिखने की, उसी पे आ जाते हैं। तो अब आपने प्रश्न किया भारती जी कि ये इसका फी स्ट्रक्चर क्या है और ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। तो देखिए, और इसमें टाइम कमिटमेंट क्या है। 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा आपका मैं। सबसे पहला तो इसका ये कितना बड़ा प्रोग्राम है, तो ये एक्चुअली में है, ये 1 साल का प्रोग्राम है, जैसे 1 ईयर प्रोग्राम। 1 ईयर प्रोग्राम में इसके अंदर जो है वो हर महीने में एक सेशन होगा, 4 घंटे का सेशन होगा। जिस प्रकार से मैंने बताया, जिस भी शहर में जाएंगे वहां के लोग हमें फिजिकल अटेंड करेंगे, बाकी के शहर के लोग हमें ऑनलाइन अटेंड करेंगे। तो हर महीने ये सेशन होगा। टोटल 10 सेशन होंगे इसके, यानी कि 10 महीने 10 सेशन होंगे। और एक सेशन जो होगा वो हमारा एनुअल कॉन्क्लेव होगा, जहां पर ये सारे देश के जितने भी बीआईटीवी गुरुकुल के मेंबर है उस एनुअल कॉन्क्लेव में आएंगे। क्योंकि साल भर एक कंपटीशन चलने वाली है, अलग अलग कैटेगरी के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए कंपटीशन चलेगी। जो विनर होंगे उनके लिए हम एक बहुत बड़ा एनुअल कॉन्क्लेव करेंगे और वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल इसमें 11 बार मीटिंग होने वाली है। ये हो गई जो बीआईटीवी अरेंज करेगी। इसके अलावा जो भी सेशन, अब ये जो 13 तारीख को हमारा सेशन होने वाला है, जो कि थाना में सत्कार होटल में हमने रखा है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये हर महीने के जनरली दूसरे शनिवार को हम करते हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल 11 सेशन होंगे, हर महीने में एक सेशन होता है। लेकिन इसके अलावा अब ये सेशन जब वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जितने भी मुंबई के बीआईटीवी गुरुकुल के मेंबर हैं, उन्हें किसी एक इंश्योरेंस एजेंट के ऑफिस में मिलना है, 1.5 घंटे के लिए मिलना है। तो हमने हर शहर के लिए एक लीडर
डिसाइड कर दिया है भाई आपका काम है, आप लीडर हो, आपको इन सबको साथ में लेकर चलना है। तो उसके बाद में ये सेशन होने के बाद में उस शहर के जितने भी BITV गुरुकुल के मेंबर है वो सभी लोग मिलेंगे। वो लोग म्यूचुअली एक डेट डिसाइड कर किसी भी एक इंश्योरेंस एजेंट के ऑफिस में जाकर मिलेंगे, और ये रोटेटिंग चलता रहेगा हर महीने अलग अलग इंश्योरेंस एजेंट के ऑफिस में। और वहां पर 1.5 घंटे के लिए उन्होंने डिस्कशन करना है कि पिछली मीटिंग जो हुई 13 तारीख की उसमें हमने क्या सीखा। हर कोई जो है उसमें बातचीत करेगा, जो नहीं आ सका वो ऑनलाइन अटेंड करेगा, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा और BITV को दिया जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरी मीटिंग होगी यहाँ पर। इसके अलावा हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रोस्पेक्टिंग टूल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ट्रेनर्स की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप अपने अननोन लोगों को नोन लोगों को उस ट्रेनिंग में बुला सकते हैं। हम एक पोर्टल देते हैं, उस पोर्टल की मदद से आप उन्हें बुलाएंगे, जो भी उस पोर्टल के थ्रू, बिकॉज इट इज अ फ्री ट्रेनिंग, उसमें आएंगे तो वो आपके प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम आपको इंश्योरेंस प्रोस्पेक्ट की कम्युनिटी बनाने में मदद करते हैं। अब इसकी फीस क्या होगी? तो इसकी फीस वैसे तो हमने 12,000 रुपए साल की रखी है, वैसे तो इसकी फीस ज्यादा है लेकिन अभी फिलहाल हमने बहुत कम रखी है, साल की 12,000 रुपए फीस है। लेकिन पहले 100 मेंबर्स के लिए हमने एक महा अर्ली बर्ड ऑफर रखा, और वो महा अर्ली बर्ड ऑफर जिन्हें हम अपने फाउंडर मेंबर भी बनाने वाले हैं, वो है साल की सिर्फ 4,000 रुपए फीस। यानी कि सिर्फ 4,000 रुपए में इंश्योरेंस एजेंट इस साल हमें एज ए फाउंडर मेंबर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 100 मेंबर्स के लिए है, कुछ लोगों ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है देश के अलग हिस्सों से। तो मैंने आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इसके अलावा कोई भी अगर प्रश्न है तो 2 प्रश्न और मैं लूंगा, देन वी विल एंड आवर प्रोग्राम। वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। 2 प्रश्न, कोई भी प्रश्न, एनीबॉडी। भारती जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? यस सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। नवीन चंद जी, आपके मन में कोई प्रश्न आता है? डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ग्रेट आइडिया जो आपने एजेंटों के भले के लिए आपने सोचा है, और भगवान का रूप आप लेके आए हैं हमारे लिए, और आपने सबको जोड़ने के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया को एजेंटों को जोड़ने का। और मेरा बेटा अमेरिका बोस्टन में है, वो भी आपका चैनल देखते रहता है और बहुत तारीफ करते रहता है। तो किस तरह आपके दिमाग में इस आइडिया आई और कहाँ से शुरुआत हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए, एक्चुअली क्या है, ये जब मैंने BITV गुरुकुल चालू किया था, BITV चैनल को चलाने से पहले, शुरू करने से पहले एक्चुअली मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। मैं बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहा था, अपने दोस्तों मित्रों को लेकर ये कर रहा था। तभी मुझे ऐसा था, जब मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। 2006 से मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करना शुरू किया। जैसे आपकी एक कंपनी है फाइनेंशियल एडवाइजरी की, मेरी भी एक कंपनी है, लेकिन मैं उसे नहीं चलाता, मेरी वाइफ चलाती है। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तब ऑलरेडी मैं ये अपने आप पर इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वो मैं कर ही रहा था वैसे। तो अब जब मुझे मौका मिला है नेशनल लेवल पर आने का, तो मैंने सोचा कि जब मैं उसे चला ही रहा था और एज ए लीडर मैं उसे चला रहा था, मैंने खुद इनिशिएटिव लिया था, मैंने खुद एक स्टडी सर्कल बनाया था, तो अब मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अब मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली है इतने सारे लोगों के साथ मिलने की, कनेक्ट होने की, तो क्यों नहीं नेशनल लेवल पर ऐसी एक स्टडी सर्कल बनाया जाए। तो कितना ज्यादा वहां पर हम छोटे लेवल पर करते थे तो हमें ऐसा लगता था कितना नॉलेज मिल रहा है, और बहुत ग्रेसफुली, बहुत इंटरेस्टिंगली हम उसे करते थे। तो अब अगर ये नेशनल लेवल पर हो जाए तो जरा सोचिए कि आप बॉम्बे में बैठे हैं, आपके काम करने का तरीका अलग है, भारती जी के काम करने का तरीका एकदम अलग है, वहां पर कोई कन्याकुमारी में बैठा है, आपको नहीं पता है कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है, लेकिन उसका अगर यूनिक आइडिया आपको मिलता है, कितने सारे यूनिक आइडिया इधर से उधर जब मिक्स होंगे तो कितना मजा आएगा काम करने में। यानी कि हमारे हर प्रॉब्लम का हल होगा। जैसे गूगल में हमारे हर प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, वैसे ही हमारे हर प्रॉब्लम का हल जो है हम इस स्टडी सर्कल के द्वारा ले सकते हैं। इस सोच के साथ ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन चंद जी। शशिकांत जी, आपके मन में कोई प्रश्न है? वी विल टेक लास्ट वन क्वेश्चन एंड वी विल एंड हियर। शशिकांत जी। नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, उन्मेश जी, नवीन चंद जी एंड शशिनाथ जी, आपने अपना समय निकाला, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑडियंस के पास आना चाहूंगा और ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा, देखिए आने वाले 13 तारीख को, आज ऑलरेडी 10 तारीख है, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक BITV गुरुकुल की मीटिंग होने वाली है। आप जो है आज की तारीख में या कल की तारीख में आप इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम की अगर वन डे आप आना चाहते हैं तो 1200 रुपए टिकट है, लेकिन आज हमने एक अर्ली बर्ड ऑफर रखा है। अगर आप वन डे ही उस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो 800 रुपए में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप पूरे एनुअल पैकेज लेना चाहते हैं और फाउंडर मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 4,000 रुपए में, 3,999 रुपए में आप हमारे फाउंडर मेंबर बन सकते हैं। पूरे साल भर की मेंबरशिप जो 12,000 की है
वो आप सिर्फ 4,000 रुपए में ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को आप अपने जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है उनके साथ में शेयर कीजिए, और कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई इंश्योरेंस एजेंट ये कहे कल को कि मुझे तो इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं थी। देखिए, आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी है तो ये आपका फर्ज बनता है एज एन इंश्योरेंस एजेंट, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं उन्हें इस लिंक को जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।